हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देख रहे हैं M2R5 के लिए प्रैक्टिकल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सेम 3 क्वेश्चन हमने रखे हैं। ये पहला सेट है, और भी सेट आपको मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने रखे हैं जो आपके पेपर में 100% चांस है आने के, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए, 3 क्वेश्चन में अगर आपको एक क्वेश्चन भी मैच करता है या उसके अंदर के ABCD वाले भी मैच करते हैं तो भी कम नहीं है, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जितने हम क्वेश्चन आपको करा देंगे। पहला क्वेश्चन है, राइट HTML कोड टू जनरेट फॉलोइंग आउटपुट। देखिए, यहाँ पर जो है एक लिस्ट जनरेट की गई है। 1 से 4 तक आइटम तो डायरेक्ट हैं, लेकिन एक आइटम अलग है, यानी लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनाई गई है। और ऐसे में आप जानते हैं कि अगर इस टाइप की लिस्ट हमें बनानी हो तो हम नंबर लिस्ट है, नंबर लिस्ट के लिए ऑटोमेटिक हमें देखना होगा कि नंबर्स कैसे जनरेट होते हैं। जब भी हमें कोई लिस्ट जनरेट करनी है ऑर्डर वाली, तो हम OL लिखते हैं, उसके अंदर लिखते हैं LI। ये पहला आइटम हो गया, LI को क्लोज कर देना है, ये इंड है आइटम का। फिर दूसरी बार LI चालू करना है और दूसरा LI क्लोज करना है। इस तरह से सेम हमें 4 बार करना है LI, और उसके अंदर जो ये आइटम लिखे हैं वो लिख देना है, कॉफी, टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, इतना। जब हम चौथा वाला बनाने वाले हैं, मतलब मिल्क को जब लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको इसके अंदर ये OL आपका लास्ट में यहाँ अलग क्लोज होगा। इसके अंदर एक OL आपको और चालू कर देना है क्लोज करने से पहले, और इसका जो एक लिस्ट आइटम होगा वह यहाँ पर आपको चालू कर देना है, और इसके अंदर आपको लिख देना है मिल्क, और इस आइटम को क्लोज कर देना है। अब ये वाला जो OL है, सब OL, इसको यहाँ पर ही क्लोज कर देना है। तो ये वाला एक OL इस LI के अंदर अलग हो जाएगा, और ये वाला OL आपका अलग रहेगा। इस तरह से आपकी सब लिस्ट बन जाएगी। हम एक बार इस कोड को चला करके दिखाते हैं। देखिए, सेम हमने कोड लिख रखा है। पहले हमने OL चालू किया, OL के अंदर LI कॉफी, LI टी, LI ब्लैक टी, LI ग्रीन टी, और OL को यहाँ पर फिर से हमने चालू किया है। देखिए, ये जो OL है ये वाला, ये यहाँ पर क्लोज है, लेकिन इस LI के अंदर ये OL फिर से चालू है, क्योंकि इसके अंदर एक सब लिस्ट बनानी है। और जो LI है, यानी ये OL है, OL आपका ऑटोमेटिक 1 2 3 जनरेट करता है। डिफॉल्ट है इसका 1 2 3 4, ये ऑटोमेटिक जनरेट करता है टाइप। तो टाइप कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको हम सेव करते हैं, सेव करके हम आपको आउटपुट दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका सेम आउटपुट जनरेट हो जाएगा। एक चीज और ध्यान देनी है कि जब भी आप पेपर में ऐसे आंसर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको नीचे कॉर्नर में सबमिट का ऑप्शन रहेगा। सबमिट में जरूर क्लिक करना है हर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राइट HTML कोड टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एंकर टैग फॉर द फॉलोइंग। इन सब के लिए एंकर टैग का इस्तेमाल करके आपको आउटपुट जनरेट करना है। पहला है, क्रिएटिंग ए वेब लिंक दैट ओपन इन ए न्यू विंडो। एक वेब लिंक बनाना है जो नए विंडो में ओपन होती है। तो वेब लिंक बनाने के लिए कोई ऐसा जो नए विंडो में ओपन होती है, उसके लिए क्या करना है आपको, एंकर टैग लगाते हैं, AHREF ये लिखते हैं। रेफरेंस के अंदर जो आपको लिंक देना है वो लिखते हैं। इसके बाद अगर आपको लिंक को नए पेज में खोलना है तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट लगाते हैं, टारगेट इक्वल टू के अंदर अंडरस्कोर के साथ ब्लैंक। ये हो गया आपका। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे क्लिक हियर, जो भी लिखते हैं, और एंकर टैग को क्लोज करेंगे। अब इसको जरा हम चलाकर दिखाते हैं। देखिए, पहली लाइन हमारे कोड की देखिए, यहाँ पर हमने लिख रखा है href। यहाँ पर हमने हैश लिख दिया है, क्योंकि हम हैश लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि ये लिंक काम करेगा पर ओपन कुछ नहीं होगा। टारगेट हमने कर दिया ब्लैंक, क्लिक मी यहाँ पर हमने लिख दिया। एक बार हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है क्लिक मी, इसमें हम क्लिक करते हैं तो अभी देखिए हमारे पास कितने टैब ओपन है। हम एक बार सब क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एक टैब ये है, एक टैब ये है, 2 टैब ओपन है। इसमें क्लिक करते हैं तो एक और नया टैब खुल गया। तो इस तरह से हमें दिखाना था कि हमें क्लिक करने पर नया टैब मिलना चाहिए। ठीक है, फिर क्लिक करेंगे तो फिर नया टैब मिलेगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, क्रिएट ए वेब लिंक दैट ओपन्स इन द सेम विंडो। तो एक वेब लिंक बनाना है जो सेम विंडो पे, उसी विंडो पर ही ओपन होती है। तब क्या करना है, दोबारा से हम इसी को चला सकते हैं। बस ये जो ब्लैंक टारगेट है इसको हटा देना है। ये हो गया, सेव करते हैं। सेव करके अगले क्वेश्चन में लेकिन आपको दिखाना होगा आगे
क्लिक करते हैं, देखिए यहीं पर खुल जाएगा, ये आगे जाएगा ही नहीं। जो हमने लिंक दे रखी होती है वो यहीं पर खुल जाता। तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे एज ही आपको दिखा देना है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लिंक लिखने की। अब चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे google.com, yahoo.com, जो भी लिखना है ऐसे लिख भी सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, मेकिंग एन इमेज ए हाइपरलिंक टू डिस्प्ले सेकेंड इमेज। एक इमेज का हाइपरलिंक बनाना है जो दूसरी इमेज को शो करे। क्लिक करने पर दूसरी इमेज आना चाहिए, यानी इमेज का हाइपरलिंक बनाना है और इमेज ही खुलनी चाहिए, वही इमेज बड़ी होगी। क्लिक करने के लिए एंकर टैग ही लगाते हैं, लेकिन आप एंकर टैग को छोड़ दें अगर, तो हम क्या करेंगे, हम इमेज इंसर्ट करने के लिए इतना लिखते हैं, इमेज src इक्वल टू इमेज का नाम और डॉट एक्सटेंशन, ये हम लिखते हैं। तो ये हमें इसकी जगह लिखना है, क्लिक मी की जगह। हमने क्या किया, एंकर टैग लगा दिया और ये हो गया हमारा क्लिक करने की जगह इतना। अब हमने एंकर टैग के अंदर जो लिंक लिखना है, लिंक में लिख दिया पिक्चर का नाम। सेम पिक्चर का नाम यहाँ भी है और पिक्चर का नाम यहाँ भी है, क्योंकि ये तो क्लिक करने के लिए हो गया, जैसे ये लिखा हुआ है क्लिक मी, वैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पिक्चर में क्लिक करेंगे। खुलना क्या चाहिए वो यहाँ लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसी इमेज का हमने नाम वहाँ पर भी लिख दिया। तो ये इमेज वापस खुलनी चाहिए। हम सेव करते हैं, सेव करके वापस एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को, ये पिक्चर आ गई। इसमें हम क्लिक करते हैं तो एक और पिक्चर आ गई। ठीक है, इस तरह से आपके डबल इमेज खुलने चाहिए इमेज के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। क्रिएट एन एचटीएमएल पेज विद फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, टाइटल शुड बी अबाउट माय सिटी। तो ठीक है, हम एक नया ले लेते हैं यहाँ पर, या फिर इसी में कर देते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे करना है। बस देखिए, ये सब हमने हटा दिया। टाइटल रखना है तो हेड के अंदर हम क्या करते हैं, टाइटल रख देते हैं। ये हो गया हमारा टाइटल। ठीक है, टाइटल के अंदर हमारे अबाउट माई सिटी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अबाउट माई सिटी। ये हमारा टाइटल हो गया। दूसरा, प्लेस योर सिटी नेम एट द टॉप ऑफ द पेज इन द लार्ज टेक्स्ट एंड यूज ब्लू कलर। भाई यहाँ पर जो सबसे ऊपर हमें चाहिए होगा, हेडिंग के रूप में हम लिख देते हैं H1, या फिर बिग टैग भी होता है, वो उसको भी लगा सकते हैं। माई सिटी नेम लिख देते हैं, जो भी सिटी का नाम है वैसे लिख दो। बड़े टेक्स्ट में लिखना है तो कैपिटल लिख दो। हेडिंग वगैरह जो भी लगाई है उसको क्लोज कर दो। ठीक है, सेव करते हैं, एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। जो प्राइमरी चीजें वो आनी चाहिए। सबसे ऊपर हमारा आ रहा है अबाउट माई सिटी। ठीक है, यहाँ पर अबाउट माई सिटी आना चाहिए टाइटल में। हेडिंग आनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कि हेडिंग हमें टॉप में और लार्ज टेक्स्ट चाहिए ब्लू कलर में। अब इसके लिए हम CSS लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लगाते हैं स्टाइल टैग। स्टाइल के अंदर हमें लिखना है, H1 को सिलेक्ट करते हैं, H1। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कलर। कलर उसका चाहिए हमें ब्लू, तो हमने लिख दिया ब्लू। ये हो गया कलर। और हमें उसका थोड़ा सा साइज भी चेंज करना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर फॉन्ट साइज कर देते हैं 60 पिक्सल। सेव करते हैं, सेव करके जरा आउटपुट देखते हैं। ठीक है, ब्लू हो गया। और इसका हम टेक्स्ट लाइन करते हैं सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये हमने कर दिया, ताकि ये जो है एक हेडिंग बढ़िया लगनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। ऐड नेम ऑफ लैंडमार्क इन योर सिटी ईच इन डिफरेंट कलर, स्टाइल एंड टाइपफेस। अच्छा, दूसरे टाइप में हमें लिखना है लैंडमार्क। तो देखो, हम यहाँ पर एक और हेडिंग लगा देते हैं, इसको कर देते हैं H2। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं लैंडमार्क। ये हो गया हमारा लैंडमार्क। H2 को क्लोज कर देते हैं। अब इसके नीचे हम लैंडमार्क लिख देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं कालू कुआं NCEC बांदा, ऐसे। ये हो गया। लेकिन इसको हम लिखते हैं पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, ये पैराग्राफ चालू हो गया और ये पैराग्राफ क्लोज हो गया, ताकि इसमें भी कुछ करना पड़े तो हम कर पाएंगे। सेव करते हैं, सेव करके वापस इसको रिफ्रेश करते हैं। ये भाई लैंडमार्क आ गया कालू कुआं बांदा। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सभी का नेम और फॉन्ट फेस वगैरह डिफरेंट कलर में होना चाहिए। इसी के नीचे हम एक लेते हैं और H2 में आप लिखते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली आप ले लीजिए कोई, जैसे हम ले रहे हैं अल्जेरियन। सेव करते हैं वापस, तो फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया है। हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट भी करना चाहेंगे, तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, क्योंकि कलर स्टाइल सब कह रहा है कि अलग अलग होनी चाहिए।
तो कलर हम कर देते हैं इसका रेड। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम चाहे जो करें। ये हमने कर दिया रेड, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही डेकोरेट नहीं करना है, जितना कह रहा है लगभग उतना कर देना है, ठीक है। स्टाइल भी कह रहा है चेंज कर दो, तो भाई हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल्ड है, पर कोई करने की जरूरत नहीं है। आगे करते हैं, वन ऑफ द लैंडमार्क योर कॉलेज नेम शुड बी ब्लिंकिंग एड स्क्रॉलिंग टेक्स्ट विद ए मैसेज ऑन योर चॉइस। एक में आपके कॉलेज का नाम होना चाहिए और वो ब्लिंक करता हो, स्क्रॉल करता हुआ हो, ठीक है। तो हम एक पैराग्राफ और देते हैं इसके अंदर, पी लिख देते हैं, तो हम कॉलेज का नाम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कोई भी PTJN डिग्री कॉलेज बांदा, इसे हम कर देते हैं क्लोज। अच्छा, ये चीज़ हमें लिखनी है थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करते हुए, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं मर्की टैग का, ठीक है। मर्की टैग इसे क्या है कि ये टेक्स्ट स्क्रॉल होकर आना चाहिए, ठीक है। सेव करते हैं, सेव करके एक बार रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट स्क्रॉल करता हुआ भी आ रहा है। अब आगे कुछ अगर कह रहा है तो देख लेते हैं, विद योर चॉइस। आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको ये लास्ट वाला क्वेश्चन जरूर समझ लेना चाहिए अच्छे से। एक बार वापस आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आया हो। वैसे हमने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। इस तरह करने के बाद फिर आपको सबमिट बटन में क्लिक करना है, जो आपका सबमिट बटन होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आप एक बार वापस वीडियो को रिमाइंड करके देख लें, अच्छे से तैयार कर लें। अगले वीडियोज में हम और भी अच्छे क्वेश्चन आपको देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।